हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आप सब के साथ होती रहे। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के पास चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 6 अध्याय की पहली आयत से 6 आयत तक है। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। Oh
हम पढ़ेंगे मरकुस की लिखी इंजील उसका 10वां अध्याय 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। वी विल रीड फ्रॉम द गॉस्पल बाय मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 13 to 16। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यह परमेश्वर का वचन है। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो। आमीन। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम परमेश्वर का वचन भाई रॉबिन से सुनेंगे। आप पहले भी इनके द्वारा वचन को सुन चुके हैं। गुड फ्राइडे के दिन और बीच में भी एक रविवार को इन्होंने परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखा था। भाई रॉबिन अपने एमडिव के स्टडीज़ के फाइनल ईयर में हैं और जल्द ही परमेश्वर की ओर से वो शिक्षा जो कि थियोलॉजिकल स्टडीज़ है इनकी पूरी हो जाएगी और पूरे तौर से ये खिदमत के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। हम आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वो हमारे बीच में हैं और आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए लेकर आते हैं। बाकी का समय आज वचन के लिए भाई रॉबिन को देते हैं। परमेश्वर हम सब के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे परमेश्वर का और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का और प्रभु यीशु मसीह के दास पादरी जेकब जेम्स का और उनकी कलीसिया का होली ट्रिनिटी चर्च का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं परमेश्वर की इस संगति में आप तमाम लोगों के साथ सहभागी होने वाला बन सकूँ। ये सचमुच मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा रखने वाला बन सकूं। इससे पहले हम परमेश्वर के आज के कलाम में मुख्य भाग में जाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हुए आज की सुबह हम आपके सम्मुख आते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा। प्रभु परमेश्वर, हम इस टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये आपके अनुग्रह के द्वारा मनुष्य के बुद्धि में डाला गया। परमेश्वर पिता, आज जब हम इस कलाम को समझते हैं, सुनते हैं, तो पिता इसके लिए आपकी पवित्र आत्मा, आपका पवित्र बुद्धि और आपके पवित्र ज्ञान की आवश्यकता है ताकि कलाम के भेदों को आप खोलें और ये कलाम हमारे जीवनों में अमल करने वाला बन सके। हम में से प्रत्येक की मदद और अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लास्ट संडे की जो थीम थी फैमिली थी और वो थीम इस संडे भी बरकरार है। पिछले रविवार को हम लोगों ने जो थीम को देखा उसमें हस्बैंड और वाइफ का हिस्सा था और आज की जो थीम है उसमें बच्चों का हिस्सा है। पिछले रविवार परमेश्वर के दास ने भजन 127 में से हमारे सामने परमेश्वर के वचन को रखा और हमने वहाँ पर घर को बनाने के विषय में बातचीत देखी। हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि किस तरह से घरों को बनाया जाता है, किस तरह से रिश्तों की अहमियत को बनाया जाता है। लेकिन अजीज़ों, हमने एक चीज़ को और समझा और सुना कि अगर परमेश्वर हमारे घरों में बनाने के घरों में नहीं है, हमारे रिश्तों में नहीं है, तो हमारे घर उस घर की मानिंद है जो रेत पर बनाया गया है। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है और परमेश्वर ने एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा हमें ये भी सिखाया है कि अगर हम अपने घरों को चट्टान पर बनाते हैं, यानी कि परमेश्वर में बनाते हैं, तो हमारे घर लगातार बने रहेंगे और टिके रहेंगे। बिना परमेश्वर के, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे कैरेक्टर बनाना हो, चाहे परिवार बनाना हो,
या हमें अपने बिजनेस या अपनी नौकरी में बना रहना है, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में मौजूद है, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे। आज का जो हिस्सा हमारे सामने भी पढ़ा गया अलग अलग बाइबल स्क्रिप्चर से, लेकिन आज जो मनन का हिस्सा है वो हमने लिया है भजन 128 से। ये भजन एक बार फिर हमें बताता है कि ये एक यात्रा का गीत है। भजन 128 जब हम पढ़ते हैं तो ये एक विजडम साम के तौर पर भी हम इसे देखते हैं, और इसके साथ साथ भजन 128 भजन 127 के ऊपर आधारित है। और दोनों भजन जब हमने देखे, भजन 127 और भजन 128, ये परिवार के विषय में बातचीत करते हैं। और जब हम भजन 128 को देखते हैं तो भजनकार इस पूरे भजन में हमें एक आइडियल फैमिली के बारे में, एक खुशहाल फैमिली के बारे में और एक परफेक्ट फैमिली के बारे में बताता है, जिसका सेंटर पॉइंट, उसका केंद्र बिंदु परमेश्वर है। जब हम भजन 128 के पहले पद को पढ़ते हैं तो भजन 128 के पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अजीज़ों, परमेश्वर का भय क्या है? हमें परमेश्वर के भय को क्यों मानना चाहिए? और जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगियों में क्या होता है? आज इस समय हम इन बात पर थोड़ा सा मनन और चिंतन करेंगे। हम एक आयत को और देखेंगे जो भजन 111 के 10वें पद में पाई जाती है। वहाँ लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। और नीति वचन 1 के 7 में भी लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर जब हमें बुद्धि देता है, विजडम देता है, तो उसके साथ साथ वो हमारे लिए ये भी कार्य करता है कि हम उस बुद्धि के द्वारा अपनी बहुत सी चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं। हम अपने परिवार को व्यवस्थित ढंग से चला सकते हैं, हम अपने कैरेक्टर को होल्ड कर सकते हैं, हम अपने जीवन में उस बुद्धि के द्वारा बहुत से एक अच्छे और समझदार डिसीजन ले सकते हैं। अजीज़ों, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। और परमेश्वर का भय है क्या? आज की सुबह हम इस बात को मनन करें, देखें कि परमेश्वर का भय है क्या। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है ताकि हम उसके साथ और वो हमारे साथ एक संगति कर सके। और जब संगति है तो एक रिलेशनशिप भी बनता है। और परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। और जब पिता ने आपको और मुझको ये अधिकार दिया है तो उसने आपको और मुझको ये भी अधिकार दिया है कि हम उसे पिता या अब्बा कह के पुकार सकें। जब हम इस नाते, इन रिश्तों के नाते, परमेश्वर हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। अगर वो पिता है तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। जिससे हम संसारिक माता पिता अपने सांसारिक बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हमारे बच्चे हमारे ताबे में रहें, हमारी आज्ञाओं को माने, कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे माँ बाप की बदनामी हो या बच्चों की बदनामी हो। तो परमेश्वर जो जीवित और भला परमेश्वर है, वो आपसे मुझसे क्यों ना इन बातों को एक्सपेक्ट करे। परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ इसलिए संगति करना चाहता है ताकि आप और मैं उसमें बने रहें। हम पाप ना करें, हम व्यभिचार में ना पड़ें, हम अनाज्ञाकारिता के कारण उसके राज्य से दूर ना हो जाएं। अजीज़ों, परमेश्वर एक प्रभावशाली परमेश्वर है। ही इज़ अ ऑसम गॉड। और वो हमारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है। और मनुष्य को ये बात याद रहे कि हम केवल मिट्टी से बनाए हुए हैं और परमेश्वर ने हमें सृजा है, ना कि हमने परमेश्वर को सृजा है। और जब हम मिट्टी से बनाए हुए हैं तो हम ये भी याद रखें कि हमारा बनाने वाला
परमेश्वर है तो हमें तोड़ने और बिगाड़ने वाला भी परमेश्वर हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द रखें। दूसरी बड़ी बात, परमेश्वर पवित्र है। ही इज़ अ होली गॉड। और जब वो पवित्र है तो वो पाप से घृणा करता है, वो पाप से घृणा करता है और वो नहीं चाहता कि उसके बेटे या बेटियां किसी भी प्रकार के अभिलाषाओं में, किसी भी प्रकार के पाप में हम पड़ते हुए चले जाएं। अगर हमें पाप से बचना है तो परमेश्वर का वचन यानी कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। और हम जानते हैं जब मनुष्य पाप में पड़ा तो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाने वाले बन सके। उसने हमारे तमाम पापों को और गुनाहों को अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन अजीज़ों, हमें एक और बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर भी है। वो हमारा न्याय भी करेगा। लेकिन अभी आपके पास और मेरे पास मौका है कि हम अपने अपने तमाम प्रकार की बुराइयों से फिर के परमेश्वर की ओर लौट जाए, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर है जिसने आपको और मुझको अभी तक संभाल के रखा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम जानते हैं जब परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवनों में क्या होता है, इस बात को हम देखेंगे। पद 2 में वहाँ लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर एक कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, मनुष्य को रचा और 6 दिन तक परमेश्वर ने कार्य किया है। न केवल कार्य किया वरन परमेश्वर का वचन कहता है उसने 7वें दिन विश्राम किया है। और जब परमेश्वर ने कार्य किया और विश्राम किया तो परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य भी कार्य करे और न केवल कार्य करता रहे वरन विश्राम के दिन में भी वो प्रवेश करने वाला बन सके। परमेश्वर ने जब आदम की रचना की और उसे बाग अदन में रखा तो परमेश्वर ने उसे वहाँ पर काम करने के लिए और बाग अदन की रक्षा करने के लिए वहाँ पर रखा। लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण आदम जिस पाप में पड़ा, परमेश्वर ने उसे उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। जब परमेश्वर ने वाटिका से बाहर निकाला तो हम जानते हैं अलग अलग प्रकार के 3 कर्स आए, जो सर्प के साथ था और जो स्त्री के साथ था और आदम के साथ भी था। लेकिन जब आदम को कहा गया, शाप देकर कहा गया कि तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीनी की रोटी खाया करेगा, ये परमेश्वर का श्राप जो तीनों को दिया गया। अजीज़ों, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो दिन और रात काम करते हैं, जो दिन और रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज भी वो अपने काम से खुश नहीं हो पाते, अपनी कमाई को नहीं खाने पाते। हमने भजन 127 के 2 पद में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जब हमने पिछले संडे को सुना, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि इसमें परमेश्वर की प्रेजेंस आपके कामों में नहीं है, या ये कहिए कि हमारे कामों में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। हम परमेश्वर के जो कार्य हमें दिए गए हैं उसमें हम परमेश्वर के धन्यवादी नहीं हैं। और यही चीज़ परमेश्वर जब अनाज्ञाकारिता में पड़ता है व्यक्ति, तो परमेश्वर हाथ के कामों को आशीष नहीं देते हैं। हम इज़राइलों की ज़िंदगियों में, यहूदियों की ज़िंदगी में भी इस प्रकार की बातों को पाते हैं। जब जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर के विरोध में गए, परमेश्वर ने उनके ऊपर से अपने अनुग्रह को हटा दिया और इस कारण बहुत दफ़ा वो गुलामी में भी गए। लेकिन हागे की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को देखें कि वहाँ क्या लिखा है। क्या तुम्हारे लिए, माफ़ कीजिएगा, 5वें पद को यहाँ पर इस तरह से शुरू है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो।
अजीज़ों, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हमें अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान देना है। क्यों आज हम आशीषित नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम अपनी कमाई को नहीं खाने पा रहे हैं? क्यों आज हमारे परिवार बिखरे हुए हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है इस कलाम को देखने के लिए कि हमारी चाल चलन कैसे पाए जाते हैं। और 6ठे पद में लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम दिन और रात मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुम खा नहीं पा रहे, तुम इंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी को और अपने खाने को। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ये परमेश्वर का वचन है जो आज हमारे को बहुत सी चीज़ों के बारे में वो इत्तला कर रहा है, बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि हम बहुत कुछ तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत जी जान कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो भी हम उसमें फल नहीं खा पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में नहीं है? क्या परमेश्वर हमारे परिवार में नहीं है? क्या परमेश्वर हमारे घरों में नहीं है? लेकिन इसके ठीक विपरीत जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये एक आशीष है जो परमेश्वर की ओर से उसके डरवैयों को मिलती है। अजीज़ों, आज आपके पास या हमारे पास कैसी भी जॉब क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो, या वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो, बिज़नेस कैसा भी क्यों ना हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें परमेश्वर का इन बातों के लिए धन्यवाद करना है। न केवल धन्यवाद करना है, वरन इन तमाम कार्यों के साथ हमें विश्वासी बना रहना है। हमें विश्वास के साथ अपने इन कार्यों को करना है। बहुत से लोग बहुत सा पैसा, धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और वो कमा भी लेते हैं, और बहुत कुछ अपनी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा भी बड़ा कर देते हैं। हो सकता है आपके वार्डरोब में 20 सूट्स हो सकते हैं, 20 साड़ियाँ भी हो सकती हैं, 20 शर्ट्स भी हो सकती हैं, या 20 पैंट्स भी हो सकती हैं। लेकिन अजीज़ों, हम एक समय में केवल एक पैंट और एक शर्ट ही पहन पाएंगे। हम उनको एक साथ नहीं पहन पा सकते। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हो सकती हैं, 4 गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हम ट्रैवल केवल एक गाड़ी में एक बारी में कर सकेंगे। कई दफ़ा बहुतायत के कारण, हम संसार की बहुतायत के कारण परमेश्वर की बहुतायत से दूर चले जाते हैं, और ये मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों मुझे एक बुज़ुर्ग महिला के साथ बैठने का अवसर मिला, और उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। और जब बातचीत करते हुए में उनका बेटा आया, और उनके बेटे ने उनको एक ATM कार्ड और कुछ पैसे पकड़ाए, तो उन्होंने कहा कि मेरी पेंशन आई है। तो जब मैंने उनसे पूछा, क्या आप सरकारी पेंशन है आपकी, गवर्नमेंट पेंशन आपको मिलती है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई सरकारी जॉब नहीं थी, इसलिए ये पेंशन कोई गवर्नमेंट की नहीं है, मुझे विडो पेंशन मिलती है, और इस महीने की जो मेरी विडो पेंशन आई है वो 3000 रुपये है। और जब उन्होंने खोला तो वो 500-500 के 6 नोट थे, और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा जाके इसे चेंज करा के दे दो, इसे मुझे खुले चाहिए। और बेटे ने खुले करा के दिए। उन्होंने 100-100 के 3 नोट अलग से कर दिए। उन्होंने कहा ये 10वां अंश है। मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा ताज्जुब भी हुआ। एक बुज़ुर्ग महिला जिसके पास सिर्फ विडो पेंशन है और केवल 3000 रुपये हैं, और उसमें से भी उसने 300 रुपये निकाल के परमेश्वर के भवन में सबसे पहले ले जाने की बात को मन में रखा। अजीज़ों, हम अपनी कमाई में से आज किसको देते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। क्या आज ऐसा तो नहीं है
कि हम सरकार के साथ भी चोरी कर रहे हैं और अपने परमेश्वर के भवन में भी उन भेंटों को नहीं ला रहे हैं जिनका लाना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर के भवन में ईमानदारी के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, प्रेम के साथ जब आप परमेश्वर के भवन में देंगे और जब सरकार को आप टैक्स देंगे, तो विश्वास कीजिए जो कुछ भी आपके पास और मेरे पास बचेगा, परमेश्वर उसमें आपको और मुझको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आपकी मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी हो पाएगी। ये परमेश्वर की आशीष है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसके लिए कमांड भी है कि हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में भी ना आना चाहें और हम सारी आशीष को भी पाना चाहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अजीज़ों, परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे हाथ के कामों पर आशीष दें और हम अपने कार्यों के फलों को खाने पाएँ, क्योंकि ये परमेश्वर की सृष्टि के समय की से ये योजना रही है। और इस योजना को जब कार्यान्वित करना है तो आपको और मुझको परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा। पहली चीज़, परमेश्वर आपके और मेरे हमारे हाथ के कामों पर आशीष देंगे। गॉड विल ब्लेस आवर वर्क। दूसरी चीज़ जो है, गॉड विल ब्लेस आवर मैरिजेस। जो पद 3 को हम पाते हैं कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तेरी घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। गॉड विल ब्लेस आवर मैरिज। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मैरिज इज़ अ गॉड ordained इंस्टीट्यूशन एंड thus deserves रिस्पेक्ट। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विवाह जो उसके द्वारा स्थापित किया गया एक आशीषित कार्य है, हम उसको आदर और सम्मान के साथ देखें। क्योंकि ये हमने देखा जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष देकर क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। इसका मतलब ये आशीष परमेश्वर ने बहुत पहले से ठहरा दी थी। और क्या आज हम इस आशीष के भाग हैं कि नहीं हैं? इसलिए जब ज़रूरी है कि जब एक पुरुष और एक स्त्री विवाह के पवित्र बंधन में परमेश्वर की उपस्थिति में बांधे जाते हैं तो वो एक दूसरे से प्रेम रखें, घृणा ना करें। वो एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे के साथ विश्वासघात ना करें। वो एक दूसरे का आदर करें, अनादर ना करें। एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के लिए बेफिक्रमंद ना हो। वो एक दूसरे के अधीन रहें, एक दूसरे पर डोमिनेट ना करें। उसके साथ साथ वो एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, ना कि उनके पर दोष लगाएं। और अजीज़ों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि एक पति अपनी पत्नी के माता पिता का आदर करे और एक पत्नी अपने पति के भी माता पिता का आदर करे। परमेश्वर हमारी शादियों को आशीषित करना चाहते हैं। गॉड wants to bless our marriages, not live in relationship. इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर केवल हमारे पवित्र विवाह को ही आशीषित करेंगे, उस बातों को आशीषित नहीं करेंगे जो संसार के सम्मुख आ चुकी हैं। बहुत से लोग लिव इन रिलेशनशिप में जा चुके हैं। बहुत से लोग एक पत्नी होने के बावजूद भी बहुत सी स्त्रियों के साथ उनके संबंध हैं। बहुत सी स्त्रियों के एक पति होने के बावजूद भी बहुत सी जगहों पर अलग लोगों के साथ, आदमियों के साथ संबंध है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित नहीं करते हैं। परमेश्वर इन बातों के विरोध में है और ये परमेश्वर के सम्मुख एक पाप है। जब पद 3 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हम इज़राइल की हिस्ट्री में देखें, बाइबल में देखें तो दाखलता का जिक्र बार बार बाइबल के अंदर किया गया है। जिस तरह से हम अपने घरों के बाहर मनी प्लांट्स को या अलग अलग तरीके के पौधों को लगाते हैं, इज़राइल के अंदर बहुत से लोग इस दाखलता को अपने घरों के बाहर, अपने घरों के भीतर लगाते हैं। और जब जिक्र आता है फलवंत दाखलता सी होगी, इट मीन्स कि वो स्त्री एक बुद्धिमान होगी, वो फलदायक होगी
और साथ ही साथ वो विश्वास योग्य होगी। और जब इन 3 क्वालिटीज़ में है तो इसका मतलब उस स्त्री के अंदर परमेश्वर का भय भी पाया जाता है। और नीति वचन उसका 31 अध्याय और 10वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, 10वें पद से आगे देखते हैं तो वहाँ एक आदर्श पत्नी के विषय में लिखा हुआ है। 10 पद से लेके 31 पद तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सभा के बाद इस कलाम को पढ़ें। वहाँ लिखा है एक आदर्श पत्नी के बारे में और उसके तमाम बातों को और उसके तमाम कार्यों को लिखा है। लेकिन मैं आपके सामने 2 पद को पढ़ना चाहूँगा, 27 और 28 पद को। वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। एक ऐसी स्त्री के विषय में लिखा गया है जो बुद्धिमान है और जो अपने कार्यों के द्वारा न केवल अपने उसके पति को सम्मान मिलता है वरन उसके बच्चे भी उसे आशीषित करते हैं। पत्नी चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, और जब वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालती है, अपने पति की देखभाल करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, तो पत्नी को भी आवश्यकता है कि पति और बच्चे उसकी भी देखभाल करें। पत्नी का कार्य है एक पति और बच्चों के बीच में एक ब्रिज का काम करने का, रिकंसाइल का। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पत्नियां संभालती हैं। हम अक्सर एक बात को सुनते हैं, एक औरत ही है जो अपने घर को बना सकती है और एक औरत ही होती है जो अपने घर को बिगाड़ सकती है। लेकिन बुद्धिमान स्त्री, परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री कभी भी घर को नहीं बिगाड़ेगी। पत्नी, भली पत्नी की आशीष ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है और ये उन लोगों के लिए भी, उन पुरुषों के लिए भी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। हम उसके आगे पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो लिखा है 3 अध्याय के दूसरे भाग में, तेरी मेज़ के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे के मानिंद होंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मेज़, तेरी मेज़, और तेरे बालक। अजीज़ों, बालक की जो भजन का लिखने वाला बालक की जो तुलना करता है वो ऑलिव प्लांट से कर रहा है, जलपाई के पौधों की मानिंद कर रहा है। इज़राइल के इतिहास में हम बहुत दफ़ा देखते हैं जलपाई के पौधे, ऑलिव प्लांट्स के बारे में बहुत है। ये खेती का, वहाँ पर की खेती का एक हिस्सा है। और जैतून का पेड़ या ऑलिव प्लांट ट्री बहुत धीरे से बढ़ने वाला एक प्लांट ट्री है। इसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है और जब इसकी ग्रोथ होती है तो इसको बहुत सी केयरिंग की और बहुत सा इसे सुपरविज़न की इसे आवश्यकता है, इसे बहुत देखभाल की आवश्यकता है। और जब इसमें फल लगते हैं तो इन फलों का जो समय है वो 10 से 15 साल लग जाते हैं। अजीज़ों, आज हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। हमारे बच्चों को जो शिक्षा आज हम देते हैं वो किस प्रकार की है। जब हमारे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो अवश्य है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो इन्वेस्ट करें, वो बातें रखें ताकि उनके अंदर एक अच्छा फल मिल आने वाला बन सके। हम उन्हें अच्छे स्कूल देते हैं, हम अच्छी स्टडीज़ देते हैं और उसके साथ साथ ज़रूरी है कि उनके भीतर परमेश्वर का वचन भी बड़ी ईमानदारी के साथ बोया जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज हमारे जीवनों में कि हम अपने परिवार की देखभाल को कैसे करते हैं। हमारे बच्चों को निगरानी की और उन्हें संभालने की ज़रूरत है। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय के 52वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भी बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता हुआ चला गया। ये ज़रूरत आज भी हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि ना वो केवल बुद्धि में, डील डॉल में बढ़े, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह भी बहुत ही ज़रूरी है। नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए ताकि वो बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। आज हम अपने बच्चों के जीवन में किस प्रकार का बीज बो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा उसी प्रकार का फल हम पाएंगे। पेरेंटिंग इज़ नॉट अ वेरी ईजी जॉब।
माता पिता का काम बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो परमेश्वर के भय में बने रहते हैं पति पत्नी, वो अपने बच्चों में भी परमेश्वर के भय को डालते हैं। यहाँ पर एक और जिक्र जो मैंने किया, वचन में लिखा है कि तेरी मेज़, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम देखते हैं हमारे समाज में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, और जॉइंट फैमिलीज़ धीरे धीरे टूटने के बाद कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई, यानी कि पति पत्नी, एक बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे। लेकिन कई दफ़ा ऐसे परिवारों में भी देखा जाता है कि परिवारों के अंदर भी परिवार एक साथ नहीं हैं। अजीज़ों, दे डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर, उनके पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। बहुत सी चीज़ें वो केवल अपने पर्सनल रूम में बैठ के करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से परिवार टेबल पर खाने के लिए भी इकट्ठे नहीं होते। लेकिन जब आप खाने के लिए टेबल पर इकट्ठे हो तो ये टेबल न केवल खाने के लिए रहेगी, वरन इस पे बैठ के आप बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई की, अपनी नौकरी की, अपने माँ बाप के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। माता पिता बच्चों के लिए और भी बहुत सी बातों को डिस्कशन कर सकते हैं। पति पत्नी आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, और परिवार आपस में एक दूसरे को टाइम दे सकता है। ये आज हमारे समाज में से बहुत मिसिंग है। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा इस लेक्टन के माध्यम से कि हम परिवार एक दूसरे को समय देने वाला बन सके, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की अगुवाई करें। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब किसी पुरुष, स्त्री और बच्चे में परमेश्वर का भय पाया जाता है तो परमेश्वर की उन्हें आशीष मिलती है। जो हम 4 पद में, 5वें पद में और 6ठे पद में देखते हैं, वहाँ लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। ये आंसर है पहली, दूसरी और तीसरी आयत का, जो 4 पद में आता है। भजनकार कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। वो कैसी आशीष पाएगा? वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, वो धन्य होगा, उसका भला होगा, उसकी पत्नी एक फलवंत दाखलता की तरह होगी, और उसके बच्चे जलपाई पौधे की मानिंद होंगे, जो पेड़ बनेंगे और जो फल देंगे। और 5वें पद में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। 6ठा पद, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में कुछ समय के लिए नहीं हैं, ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन के अंत तक के लिए है, जो परमेश्वर की ओर से आती है। अजीज़ों, आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर का भय मेरे व्यक्तिगत जीवन में है या नहीं। अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये परमेश्वर का भय है तो वो भय मेरे परिवार के अंदर भी होगा। अगर वो भय मेरे परिवार में है तो वो आज हमारी कलीसिया के बीच में भी होगा। अंत में अजीज़ों, मैं यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर का भय मानना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक 6 महीने की बात नहीं है, ये साल भर की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जिसे हम थोड़े समय के लिए करें और उसे फिर बाद में छोड़ दें, वरन परमेश्वर का भय हमारे जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए, और ये हमारे जीवन के अंतिम दिन तक बना रहे, ताकि जब आपकी या मेरी, जब तक परमेश्वर का आना ना हो, मेमोरियल सर्विस जब आपकी और मेरी हो, तो जब आपके विषय में और मेरे विषय में कोई व्यक्ति खड़ा होकर कुछ बात करे तो कम से कम एक बात ज़रूर कहे कि ये पुरुष परमेश्वर का भय मानने वाला था, ये स्त्री परमेश्वर का भय मानने वाली थी। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों में परमेश्वर के भय को मानें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को चलाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, ताकि परमेश्वर आज आपके और मेरे परिवार को और हमारी कलीसिया को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से बहुत खूबसूरत तरीके से कलाम हमारे सामने रखा गया।
धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा हमने आशीष को पाया है। धन्यवाद करते हैं भाई रॉबिन के लिए, उनके जीवन के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम इस कलाम के ज़रिए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में जा सके। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के कलाम के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर आप लगातार अपने वचन से हमें तृप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका वचन हमें लगातार आप में बनाए रखे और परमेश्वर हम आप में बढ़ सकें। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा अलग अलग हिस्सों से आप अलग अलग शिक्षाएं हमें देना चाहते हैं। आज की शिक्षा परमेश्वर परिवार के लिए और परिवार में होने वाली आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है परमेश्वर, उसको हम समझ सकें, क्योंकि परिवार आपकी इच्छा है और अच्छे परिवार में परमेश्वर आपकी बरकतें, ये आपकी मर्ज़ी है जिसे आप दिया चाहते हैं। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि हमने आज एक बार फिर से कलाम को अपने जीवन में उतरते हुए देखा है। परमेश्वर होने दें कलाम हमारे परिवारों में उतर सके और परमेश्वर इस कलाम के ज़रिए हम आपके भय में बढ़ते हुए आपकी उन बरकतों को पा सकें जो आपने हमारे लिए विरासत में रखी है। परमेश्वर, हमारे परिवार आप में हो, हमारे परिवार के हर एक सदस्य पर परमेश्वर आपकी बरकत बनी रहे। सारी कलीसिया जो कि एक बड़ा परिवार है परमेश्वर, वो आपके उस भय को परमेश्वर जो आप में हमें आनंदित करता है लगातार दिखाई दे सके, ताकि परमेश्वर आपकी कलीसियाएँ, आपके गिरजाघरों में परमेश्वर जहाँ जहाँ आपकी इबादत होती है परमेश्वर, वहाँ पर आपकी बरकतें बहुतायत से लोगों तक, उनके परिवारों तक पहुँच सकें। प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं भाई रॉबिन के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के इस कमिटमेंट के लिए जो परमेश्वर उन्होंने अपने जीवन में दिया है। परमेश्वर होने दें उनके परिवार पर आपकी आशीष का हाथ हो, उनकी मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष का हाथ हो, और परमेश्वर होने दें कि आपका दास, आपका बेटा आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रह सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और सबकी
यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं एक बार फिर से आपकी इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों में बनाए रखें। हम काफ़ी लंबे अरसे से ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं, एक अच्छा ज़रिया रहा है और परमेश्वर का कलाम हम तक सब तक पहुंचा। आने वाले समय में भी ऑनलाइन सर्विसेज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खुशी की बात यह है कि शायद अब हमें मौका मिलेगा कि हम इबादत को गिरजाघर में भी कर पाएंगे। शायद कुछ छूट हमें मिले और अगले संडे से हम इबादत को गिरजाघर में करने पाएँ, और इसके लिए आपको इत्तला दे दी जाएगी। और जब अगर हम इबादत के लिए गिरजाघर में मिलते हैं तो हमें उस प्रोटोकॉल का जो कि कोविड-19 के साथ संबंधित है पालन करना पड़ेगा। वो सारी के सारे नियमों को हमें मानना पड़ेगा और उसके साथ हम इबादत करेंगे, ताकि इबादत का आनंद भी हम ले सकें, उसकी बरकत को भी ले सकें और साथ ही साथ हम उन नियमों का भी पालन कर सकें जो हम सब की बेहतरी के लिए हैं, हम सब के ज़िंदगियों को सलामत रखने के लिए है, ताकि हम कोविड के सामने कोविड के बचे रहें और उसके अंदर हमें जो भी सहायता मदद एक दूसरे की करनी है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना है, वो करने पाएँ। ये एक अच्छा समय रहेगा कि एक बार फिर से हम सहभागिता करने पाएंगे और इसके लिए आपको इत्तला कर दी जाएगी कि किस तरीके से इबादत में शामिल होना है। शादी की एक पुकार है। मैं होली ट्रिनिटी चर्च के तुषार रॉबिन्सन, जो कि मिस्टर नरेश रॉबिन्सन के बेटे हैं और कुंवारे हैं, और मेथोडिस्ट चर्च लोनी की वर्षा मैसी, जो कि मिस्टर साइलस मैसी की बेटी हैं और कुंवारी हैं, के निकाह का इश्तिहार देता हूं। अगर आप में से किसी को ममानियत का माकूल सबब मालूम हो कि जिससे इन दोनों शख्सों का पाक निगाह में बांधना जायज़ ना हो, तो बयान करना चाहिए। ये निकाह का तीसरा इश्तिहार है। आइए हम इन नौजवानों के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारे बाप, हम इन तेरे बंदों को जिन्होंने पाक निकाह में बांधे जाने का इरादा किया है तेरे सुपुर्द करते हैं। तेरी बरकत उन पर चाहते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तूने इस पाक अक़्द के लिए तैयार कर और उनकी ज़िंदगी के तमाम आयाम में तू उनका हादी हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ये वक्त होगा कि हम अपने उन अजीज़ों को, बीमारों को भी याद करें जो अलग अलग बीमारियों में हैं, और उन लोगों को भी याद करें जो फाइनेंशियल तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, और भी बहुत सी परेशानियां हैं जो लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। आइए हम अपने इन सब कलीसिया के भाई और बहनों को याद करें, दुआ में खुदावंद के सामने रखें, प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बापा, आसमानी शुक्रगुजारी के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं, आपसे मांगते हैं कि अपने अनुग्रह में हम सब को बनाए रखें। खुदावंद आपका रहम हम सब के साथ हो और परमेश्वर हम आपकी खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियों को हमेशा तैयार पाएँ। खुदावंद ख़ास तौर से इस वक्त हम याद करते हैं उन तमाम लोगों को खुदावंद जो बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पे हैं, और खुदावंद इस समय वो एक संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। आपसे मांगते हैं कि आपकी बरकत, आपकी रहमत और सबसे बढ़कर आपकी शिफा उनके साथ हो, ताकि खुदावंद वो उस छुए जाने को, आपकी चंगाई के एहसास को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, तंदुरुस्त हो सकें और खुदावंद एक बार फिर से अच्छी सेहत को पा सकें। प्रभु, आप सहायता करें, मदद करें उन लोगों की भी जो इनकी सेवा टहल करते हैं, तीमारदारी करते हैं, जो इनका इलाज करते हैं, और खुदावंद उन सब को भी जो इनके लिए लगातार प्रार्थना में लगे हुए हैं। परमेश्वर, आप सबको अपने हाथों में संभाले रखें। उन लोगों को भी याद करते हैं खुदावंद जो नौकरियों को लेकर, अपने अपने कारोबार को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर परेशान हैं। प्रभु, आप उनकी भी सहायता और मदद करें। इस समय में खुदावंद आप उनको इस समय में संभाल कर रखें, और परमेश्वर आप अपने हाथों में खुदावंद उनको लेकर आगे बढ़ाएं, ताकि खुदावंद वो इस समय से बाहर निकल सकें। प्रभु, तमाम कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु होने दें कि जब हम अब नई तैयारी में हैं कि आपकी इबादत के लिए हम गिरजाघरों में मिल सकें, तो हम एहतियात रख सकें, एक दूसरे के लिए खुदावंद फ़िक्रमंद रह सकें, कंसर्न रह सकें कि हम खुद को सुरक्षित रखें, और खुदावंद दूसरों की सुरक्षा के लिए भी हम हमेशा फ़िक्रमंद रहें, और खुदावंद इस बात को गंभीरता से लें, ताकि कोविड-19 के लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हमें दिए जाते हैं, जितने भी नियम
और निर्देश हमें दी जाते हैं, हम सब का पालन करें। और परमेश्वर होने दें कि आने वाले समय में जब लोग आपकी इबादत के लिए आपके घर, आपके भवन, आपकी हैकल में इकट्ठा होते हैं, तो खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सकें और परमेश्वर आपके साथ और ईमानदारों के साथ सच्ची सहभागिता में शामिल हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया
कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। आमीन। सेक्शन 22, एक दूसरे के साथ हम परमेश्वर की शांति को बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आइए हम दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। अपनी
अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिनी गिनी के स्तुति करो बेशुमार तेरे नामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे